पिस्ता की कीमत लगभग दोगुनी होकर 2,000 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 4,000 रुपए प्रति किलो तक हो गई है। सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की सप्लाई प्रभावित होने और फ्रेट लागत बढ़ने से कीमतें चढ़ गई हैं। साइकिल उद्योग ने 1 अप्रैल से बेसिक मॉडल की कीमत में लगभग 225 रुपए प्रति यूनिट बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। अगर यह संकट लंबा चला तो लगभग 40% उर्वरक सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे यूरिया और सल्फर की कीमतें बढ़ जाएंगी। नतीजतन खेती की लागत महंगी पड़ेगी और इसका सीधा असर आम आदमी की थाली पर पड़ेगा। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए छोटा खर्च अब महीने के अंत में एक बड़ा बोझ बनता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत की रसोई, बाजार और छोटे उद्योगों पर पड़ रहा है। ईरान और अफगानिस्तान से आने वाले सूखे मेवों की सप्लाई रुकने, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने और समुद्री रास्तों खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगातार तनाव के कारण फ्रेट लागत यानी माल भाड़े की कीमत अब बढ़ गई है। इससे रिटेल मार्केट में महंगाई का दबाव बढ़ गया है। यह असर कई क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है और वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, चलिए इस वीडियो में उन्हीं प्रभावित सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। सबसे पहले बात ड्राई फ्रूट्स की। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का सबसे ज्यादा असर ड्राई फ्रूट्स की कीमतों पर पड़ा है। ईरान और अफगानिस्तान भारत के ड्राई फ्रूट्स के बड़े आपूर्तिकर्ता है। युद्ध के कारण नई सप्लाई अनिश्चित हो गई है। व्यापारी पुराने स्टॉक पर ही निर्भर है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पिस्ता की कीमत लगभग दोगुनी होकर 2,000 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 4,000 रुपए प्रति किलो तक हो गई है, जबकि ईरान की प्रीमियम बादाम किस्म ममरागिरी 2,000 रुपए से बढ़कर 2,200, जबकि 3,800 की कीमत 4,200 रुपए प्रति किलो तक हो गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल व्यापारी जो देश में मौजूद पुराने स्टॉक है उन्हीं पर ही निर्भर है, क्योंकि युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फसल को नुकसान और सप्लाई चेन बाधित होने की आशंका के चलते जो नई आपूर्ति है वो अनिश्चित बनी हुई है। अफगानिस्तान से आने वाले सूखे मेवे जैसे कि गरबंदी बादाम और किशमिश भी काफी महंगे हो गए हैं। गुरबंदी गिरी की कीमत 70 से 80 रुपए तक बढ़ गई है, जबकि किशमिश 600 से 700 रुपए बढ़कर 900 से 1,000 प्रति किलो तक हो गई है। इनकी सप्लाई दुबई की रास्ते आती है, जो क्षेत्रीय अस्थिरता से प्रभावित हुई है। हालांकि अमेरिका के कैलिफोर्निया बादाम की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जो मुख्य रूप से शिपमेंट में देरी की वजह से है। ये जो सभी आंकड़े हैं देश के अलग अलग बाजारों के हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग बाजारों में इसकी कीमतें अलग अलग हो सकती हैं। अब बात खाने के तेल की। भारत अपने खाने के तेल का लगभग 60% आयात करता है, जिसमें सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की सप्लाई प्रभावित होने और फ्रेट लागत बढ़ने से कीमतें चढ़ गई हैं। हाल ही के हफ्तों की बात करें तो सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की कीमत 2 रुपए से बढ़कर 15 रुपए लीटर तक महंगे हो गए हैं। इसका कारण वैश्विक आपूर्ति में कमी, आयात में गिरावट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण बढ़े माल भाड़े को बताया जा रहा है। कारोबारी कह रहे हैं कि खाद्य तेलों के लिए भारत की आयात पर भारी निर्भरता के कारण घरेलू कीमतें वैश्विक उतार चढ़ाव से सीधे प्रभावित होती है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि आने वाले हफ्तों में कीमतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री जो पेट्रोलियम से बनती है उनकी लागत लगातार बढ़ रही है। अब बात साइकिल उद्योग की। बढ़ती लागत का असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी पड़ रहा है। लुधियाना जो देश की साइकिल उद्योग के लिए जानी जाती है, वहां पर भी इसका साफ तौर पर असर देखा जा रहा है। साइकिल उद्योग ने 1 अप्रैल से बेसिक मॉडल की कीमत में लगभग 225 रुपए प्रति यूनिट बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। फिलहाल सामान्य काली साइकिल की कीमत 3,500 से 6,000 के बीच है। इसके अलावा बच्चों की साइकिल में 100 रुपए और काली साइकिल में 200 रुपए से ज्यादा तक महंगी होने की संभावना है। इसके पीछे का कारण है स्टील की कीमत का बढ़ना और कमर्शियल एलपीजी की भारी कमी। कई फैक्ट्रियां एलपीजी से डीजल भट्टों पर स्विच कर रही हैं, जिससे लागत 60% तक बढ़ गई है। खबरें ये बता रही हैं कि ये बढ़ती कीमतें दिल्ली, लुधियाना, हैदराबाद जैसे महानगरों में दिखने लगी है, जिसका असर आने वाले दिनों में बाकी के जो छोटे शहर हैं उस पर भी जरूर दिखाई देगा। साइकिल उद्योग ने कीमतें बढ़ाने का फैसला स्टील की लगातार बढ़ती कीमतों और कमर्शियल एलपीजी की गंभीर कमी के कारण लिया है। एलपीजी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। कई फैक्ट्री अब एलपीजी भट्टियों की जगह डीजल वाले विकल्प अपना रही है,
जिससे बर्नर की लागत लगभग 60% तक बढ़ गई है। एलपीजी सिलेंडर्स की आपूर्ति में भी भारी देरी हो रही है, जिससे हीट ट्रीटमेंट, फॉर्जिंग, साइकिल पार्ट्स और होजरी से जुड़ी अनेक यूनिट्स एलपीजी की कमी के चलते उत्पादन घटा रही हैं या तो पूरी तरह बंद हो गई हैं। एलपीजी संकट से तो हम सभी वाकिफ हैं। युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एलपीजी शिपमेंट प्रभावित हुआ है। सरकार घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दे रही है, जिसके कारण कमर्शियल सिलेंडर्स की कमी हो गई है। लुधियाना, चेन्नई, बेंगलोर और मुंबई के होटल रेस्टोरेंट में मेन्यू छोटा कर दिया गया है और कुछ जगह तो होटल रेस्टोरेंट बंद भी हो चुके हैं। वहीं औद्योगिक कैंटीन और फॉर्जिंग यूनिट्स उत्पादन रोक रही है। कई जगह ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें आ रही हैं। रायपुर के होटल रेस्टोरेंट पर दिखे असर की ग्राउंड रिपोर्ट हमने द लेंस के जरिए आपको पहले भी दिखाई है। औद्योगिक कैंटीनों में भी कामगारों के लिए खाना बनाना बेहद मुश्किल हो गया है। हालांकि स्टील भारतीय कंपनियों से आ रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल डीजल 22 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है और संकट का फायदा उठाकर कच्चे माल की कालाबाजारी भी कीमतों को और बढ़ा रही है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास एजेंसी अंगटाड की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के करीब 30 से 35% नाइट्रोजन उर्वरक यानी यूरिया और 40 से 45% सल्फर का परिवहन हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अगर यह संकट लंबा चला तो लगभग 40% उर्वरक सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे यूरिया और सल्फर की कीमतें बढ़ जाएंगी। नतीजतन खेती की लागत महंगी पड़ेगी और इसका सीधा असर आम आदमी की थाली पर पड़ेगा। पीएम मोदी ने हालिया संसद सत्र में 23 और 24 मार्च को दोनों ही सदनों में कहा कि यूरिया और बाकी चीजों पर युद्ध का असर दिख सकता है और दूसरी तरफ आश्वस्त भी किया है भारत इसके लिए तैयार है। साथ ही यह भी उन्होंने कहा कि हमें कोरोना जैसे संकट के लिए तैयार रहना होगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं कि वैश्विक खाद्य कीमतों में तेजी से उछाल आ सकता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और एविएशन फ्यूल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिससे एयरलाइंस फ्लाइट्स कम कर रही हैं और जल्द ही हवाई टिकट और लॉजिस्टिक्स महंगे हो सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार भी 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है और वैश्विक बाजार 5% से ज्यादा गिर चुका है। ऐसे में आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ने की आशंका बढ़ गई है। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो इसका असर पूरी इकोनॉमी पर धीरे धीरे फैलता जाता है। सबसे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं, जो कि हमने देखा भी। इसके बाद ट्रक, बस, ट्रेन, जहाज का परिवहन महंगा हो जाता है। फैक्ट्रियों में उत्पादन की लागत बढ़ने लगती है। खेतों में उपयोग होने वाले पंपों में डीजल और उर्वरक महंगे पड़ने से खेती की लागत भी ऊपर चढ़ जाती है। सामान को दुकानों तक पहुंचाने का खर्च बढ़ता है और अंत में यही बढ़ी हुई लागत आम उपभोक्ता की जेब पर बोझ बनकर टिकती है। नतीजा ये होता है कि रसोई से लेकर रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि इस युद्ध का असर पानी और ऑनलाइन सुविधाओं पर भी दिखने लगा है। कई बड़े शहरों में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और पानी के टैंकर्स की कीमतों में 10 से 15% तक बढ़ोतरी देखी गई है। इसके पीछे मुख्य कारण प्लास्टिक बॉटलिंग की लागत में वृद्धि और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले डीजल के बढ़ते दाम हैं। वहीं दूसरी ओर डिजिटल इकोनॉमी के दौर में आम आदमी का सहारा बनने वाले प्लेटफॉर्म जैसे कि जोमेटो, स्विगी ने भी अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रति ऑर्डर 2 रुपए की बढ़त ने कंपनी के दैनिक राजस्व में तो करोड़ों का इजाफा किया, लेकिन हर रोज ऑर्डर करने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के लिए छोटा खर्च अब महीने के अंत में एक बड़ा बोझ बनता जा रहा है। फिलहाल भारत में इस जंग का सीधा आर्थिक असर अब तक नहीं दिखा है, पर अगले कुछ हफ्ते यही चलता रहा तो महंगाई यहाँ भी बढ़ेगी, ग्रोथ की गति धीमे पड़ेगी और यह नीचे की ओर जाएगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर और उसकी थाली पर पड़ सकता है। बहरहाल इस युद्ध ने अब तक आपको कैसे प्रभावित किया है, आपके थाली से लेकर आपके व्यापार तक क्या हुआ है प्रभावित, हमें अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और अपडेट्स के लिए द लेंस को फॉलो करते रहें। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अब तक आपने द लेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक यूं ही मिलती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।